मुजद्दिद आज़म इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फ़तावाजात में हम देखते हैं कि किसी एक मसले पर बाज़ औक़ात इमाम अहले सुन्नत कई कुतुब के हवालाजात पेश करते हैं, कई किताबों के नाम ज़िक्र करते हैं, कई किताबों की इबारात को ज़िक्र करते हैं। मसला बज़ाहिर हमें आसान सा नज़र आता है, लेकिन आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत उस पर दलाइल का अंबार लगा देते हैं। इसकी क्या वजह होती है? तो मुहक्किकीन इस बात को समझते हैं कि जब किसी मसले पर एक आला दर्जे की तहकीक की जाती है तो उस मसले से मुतालिक देखा जाता है कि किस सदी में किस बुज़ुर्ग ने, किस मुहक्किक ने क्या कलाम किया है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मसला हो, कोई हदीस पाक हो और उसकी तशरीह हमने करनी है, उससे एक मसला अख़ज़ करना है, तो ये देखना हमारे लिए ज़रूरी है कि मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ सदियों में मुहद्दिसीन किराम ने, उम्मत के अकाबिरीन ने इस हदीस का क्या मफ़हूम समझा है, इससे क्या मसला अख़ज़ किया है। जब उलमाए किराम के तमाम अक़वाल जो किताबों में दस्तयाब होते हैं, जो दस्तयाब किताबें होती हैं, उनका मुताला करने के बाद जब किसी एक हदीस से हम मसला तलाश करके एक मसला और नतीजा बयान करते हैं तो वो इंतहाई पुख्ता होता है। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने सिर्फ नफ्से मसला का जवाब देने पर इक्तिफ़ा नहीं किया, बल्कि बेशतर मकामात पर इमाम अहले सुन्नत ने तहकीक फरमाई है। यानी उस मसले, वो फ़िक़ही मसला हो, अक़ीदे का मसला हो, तसव्वुफ़ का मसला हो या फ़िक़्ह के दीगर अबवाब से ताल्लुक़ रखने वाला कोई मामला हो, हज़रत इमाम अहले सुन्नत तमाम किताबों का उसमें ज़िक्र फरमाते हैं। जो किताबें दस्तयाब होती हैं या जो राइज होती हैं, मुतदावल होती हैं, जिन तक रसाई आसान होती है, तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत उन किताबों के नाम, उन मुसन्निफ़ीन के नाम ज़िक्र करते हैं, इबारतें ज़िक्र करते हैं, ताकि पढ़ने वाले को एक यकीन की कैफियत हासिल हो जाए कि ये मसला जो बयान किया जा रहा है, ये जो नतीजा अख़ज़ किया जा रहा है, तो ये कोई फ़र्द वाहिद की राय नहीं है, बल्कि इस राय के पीछे कई मुहक्किकीन की तहकीकात कार फरमा है। यानी इमाम अहले सुन्नत किसी मसले को बयान करके नतीजा अख़ज़ करते हैं, कोई फ़ैसला बयान करते हैं, मुफ्ता बिही कौल ज़िक्र करते हैं, मामूल बिही क्या है, किस कौल पर अमल करना है, फ़तवा क्या है, उसको ज़िक्र करने के लिए आला हज़रत पिछली सदियों के अकाबिरीन फ़ुक़हा के अक़वाल को ज़िक्र करते हैं। तो इस तरह वो अक़वाल आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की तहकीक, आपके निकाले हुए नतीजे की तायीद करते हैं। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत दलाइल का इहाता करते हैं और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि सामने वाले पर बिल्कुल सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है कि इस मामले में उम्मत के मुख्तलिफ़ फ़ुक़हा अकाबिरीन की ये आरा थी, किस राय को तरजीह मिली, किस राय को तरजीह नहीं मिली, वो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। यानी किसी एक मसले की जो मुख्तलिफ़ डायमेंशंस होती हैं, मुख्तलिफ़ पहलू होते हैं, जब उस मसले पर तमाम दलाइल को, इबारात को ज़िक्र कर दिया जाता है तो तमाम सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है। तमाम तर गोशों को पढ़ने समझने के बाद फ़ैसला करना आसान होता है और वो जो फ़ैसला होता है वो हतमी सूरत इख्तियार करता है। फिर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने महज़ अक़वाल को ज़िक्र करने, अक़वाल को जमा करने और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो किताबों में तहरीरात थी उनको जमा करने ही पर इक्तिफ़ा नहीं किया, बल्कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने उनके दरमियान तत्बीक भी बयान फरमाई, उनके मानी को भी ज़िक्र किया। उनमें अगर इजमाल था तो उसकी तफसील की, अगर वो मुतलक था तो उसकी कैद को ज़िक्र किया। किसी मसले पर बाज़ औक़ात वो दलाइल होते हैं जो दीगर फ़ुक़हा, दीगर मुफ्तियानी किराम के फ़तावाजात में भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर किसी मसले में कोई नादिर जुज़िया, यानी वो कौल, वो हवाला के जो दीगर किताबों में आम तौर पर आसानी से नहीं मिलता, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अपनी तहकीक में उन अक़वाल को भी ज़िक्र करते हैं। यानी फ़तावर ज़ाविया शरीफ में जिन मसाइल पर दलाइल का अंबार लगाया गया, एक तसलसल कायम किया गया, उनमें आप देखेंगे कि कई मकामात पर हमें ऐसे जुज़इयात मिलेंगे, ऐसे हवालाजात मिलेंगे जो दीगर किताबों में नहीं मिलते। फिर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत आला दर्जे के फ़क़ीह थे, मुज्तहिद फ़िल मसाइल थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस्तिदलाल का एक मलका अता फ़रमाया था। तो कई मकामात पर हम देखते हैं कि फ़तावर ज़ाविया शरीफ में इमाम अहले सुन्नत ने आयात, अहादीस और नुसूस शरइया से इस्तिदलाल करके नए दलाइल कायम फरमाए हैं। और ये सिर्फ मुबालगा नहीं है, बल्कि जो फ़तावर ज़ाविया शरीफ का मुताला करने वाले हैं, बिल इस्तियाब इस किताब का मुताला कर चुके हैं, उन पर यह हकीकत बिल्कुल आश्कार और वाज़ेह है कि कई मसाइल में, कई मकामात पर आला हज़रत ने ऐसे दलाइल का इजाफ़ा फरमाया है जो माजी के फ़ुक़हा और उलमा की किताबों में हमें नहीं मिलते। नादिर हवालाजात और नए इस्तिदलालात इमाम अहले सुन्नत की तहकीक का हिस्सा होते हैं। मिसाल के तौर पर दाढ़ी से मुतालिक जब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने तहकीक फरमाई, और आपका एक पूरा रिसाला है लम्हातुद दुहा के नाम से, जो कि फ़तावर ज़ाविया शरीफ की 22वीं जिल्द में मौजूद है। इसमें आप देखें कि दाढ़ी का जो मसला है कि दाढ़ी यकमुश्त यानी कि एक मुट्ठी रखना ये वाजिब है, और इसके जो भी शरई अहकाम हैं उनको जब आला हज़रत ने बयान फरमाया तो दाढ़ी के मसले पर
आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने कुरान मजीद की तकरीबन 18 आयतों से इस्तिदलाल फरमाया है। ये कहना और सुनना तो बहुत आसान है, लेकिन एक ही मसले पर 18 आयात से इस्तिदलाल करना और दाढ़ी के मसले पर 18 आयतों से वो इस्तिदलाल जो आला हज़रत ने कायम फरमाया, वो हमें इस अंदाज में किसी और मुहक्किक की किताब में, उसकी तहकीक में नज़र नहीं आता। फिर आला हज़रत ने इसी एक दाढ़ी के मसले पर तकरीबन 150 नुसूस, 150 हवालाजात को इस किताब का हिस्सा बनाया और तकरीबन 72 अहादीस को जिक्र किया। ये भी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की खुसूसियत है कि कोई मसला अगर हदीस से साबित हो तो उस मसले से मुतालिक कितनी अहादीस हैं, किस तरह की अहादीस हैं, इमाम अहले सुन्नत बाज़ औक़ात उनको ज़िक्र करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक मौजू पर 40-40 अहादीस भी इमाम अहले सुन्नत ज़िक्र फरमा देते हैं। जैसे सजदा ताज़ीमी का मसला है तो उस पर आला हज़रत ने जब कलाम किया तकरीबन 40 अहादीस ज़िक्र कर दी।